हेलो क्लास 11। आज हम पढ़ेंगे मीराबाई को। मीराबाई के पद। मीराबाई सगुन भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। संत कवि रैदास को उनका गुरु माना जाता है। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में चित्त रमने के कारण मीरा उन्हें ही अपना आराध्य एवं पति मानने लगी। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इसीलिए वे ना तो पर्दा प्रथा का पालन करती थी, ना ही मंदिरों में सार्वजनिक रूप से गाने नाचने में कभी हिचक महसूस की। मीरा का काव्य विरह वेदना एवं मिलन के उल्लास से युक्त प्रेम का काव्य है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे भी हम देखेंगे इन पदों में भी मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है और कृष्ण से मिलन की अभिलाषा प्रकट की है। पहले पद में हम देखेंगे कि मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम एवं आस्था का वर्णन किया है और सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त जो लोग हैं उनके प्रति वह चिंता व्यक्त करती है और स्वयं को इस भवसागर से निकालने का अनुग्रह श्री कृष्ण से करती है। वे कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अर्थात वो कह रही है कि इस संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है वही श्री कृष्ण मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संगत डिग संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वे कह रहे हैं कि मैंने तो कुल की मान मर्यादा यश आदि विचारों को त्याग दिया है और अब श्री कृष्ण की शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता। अर्थात अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है। और वे कहती है कि समाज के द्वारा उनका संतों की संगति में बैठने को हेय दृष्टि से, गलत दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने लोकलाज की भावना का भी त्याग कर दिया है कि संसार क्या सोचता है इसके बारे में उन्होंने सोचना त्याग दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। वे कह रही हैं कि उन्होंने प्रेम बेली को अपने विरह के आंसुओं से सींच कर बोया था, अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई है, अब उससे आनंददायक फल की प्राप्ति होने लगी है। इसका अर्थ है कि मीरा ने विरह में रो रो कर, क्योंकि वह श्री कृष्ण से दूर थी और श्री कृष्ण को पाना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, इसीलिए उस मिलन की आस में विरह में रो रो कर श्री कृष्ण भक्ति रूपी बेल को उन्होंने सींचा। अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं, अब उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है, उन्हें उनकी याद दिलाना बहुत खुशी देती है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो डाढ़ी दई छोई। वे कह रही है कि अब उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उसमें से घी अर्थात सार जो अच्छी चीज़ें हैं उसे निकाल लिया है और जो छाछ जो बचा हुआ होता है उसे उन्होंने सारहीन वस्तु समझकर उसे छोड़ दिया। अर्थात उन्होंने इस रहस्य को जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार से उद्धार करने में सहायक है और जिस प्रकार से घी जो अच्छी वस्तु है उसे अपनाना है और इस संसार से जो गलत चीज़ें हैं उन्हें छोड़ देना है, यह रीति अपनानी है हमें। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल घिरधर तारो अब मोही। वे कह रही हैं कि भक्तजनों को देखकर उनका मन प्रसन्न होता है और संसार में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर उनका मन दुखी होता है, क्योंकि ये लोग सच्चाई को नहीं जान पाए हैं अभी तक और वे व्यर्थ की लोभ भोग विलास में उलझे हुए हैं और भगवान से दूर हो रहे हैं, भगवान की मिलन को उनको चाह ही नहीं है और इस कारण उन्हें देखकर उनके मन को दुख होता है। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ और भवसागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए।
इस प्रकार इस पद में मीरा कृष्ण भक्ति में आनंदित है, तो दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर वह कृष्ण से मिलने और उन्हें पाने की व्याकुल भी है, और साथ ही साथ वे उन संसार के उन लोगों को देखकर दुखी भी है जो लोग सच को नहीं जान पाए हैं और संसार की जो व्यर्थ के कार्य हैं उनमें उलझे हुए हैं और भगवान से दूर है, सच्चाई से दूर है। इस तरह उन्होंने यहाँ यह समझाया है। दूसरा पद, इस पद में मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन होने के भाव को अभिव्यक्त किया है। वे कहती है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। वे कहती है कि वह पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई है और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों पर घुंघरू बांध लिया है और आनंद से खुशी से वह नृत्य कर रही है। वह कहती है कि अपने प्रभु श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होने के कारण वह सच्ची और पवित्र हो गई है, क्योंकि श्री कृष्ण सच्चे और पवित्र है। उनकी भक्ति में लीन जो है वो भक्त भी सच्चे और पवित्र हो जाते हैं। आगे वे कहती हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है। न्यात अर्थात उनके जो परिवार के लोग हैं वे कहते हैं कि वह कुल की नासी है, क्योंकि मीरा ने ऐसे कार्य किए हैं जो कि समाज के लोगों को लगता है कि गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने जो सही है उसका ही साथ दिया है। जैसे कि उन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं माना है, जो कि दक्यानुसी सोच है, जो बहुत दिनों से, बहुत परंपरा से चली आ रही है, जिसका अंत होना ज़रूरी था, और वह मीरा ने किया है। मीरा ने उन पर्दा प्रथाओं का अंत किया है। सत्संग करना, पुरुष के साथ मिलकर भगवान की भजन गाना, नृत्य करना, गायन करना, ये सब उस समाज में उसे गलत कहा जाता था, जबकि ये सब मीरा ने किया है और यह कोई गलत बात भी नहीं है। ये जो चली आ रही परंपरागत सोच है उससे हटकर मीरा ने कुछ किया है, जिस कारण उसे कुल की नासी कहा गया है। और इसीलिए उन्हें राणा ने उनको मारने के लिए विष भेजा था, जिसे मीरा ने हंसकर पी लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो कृष्ण है वह उनकी मदद ज़रूर करेंगे, और उस विष को पीकर भी वह जीवित रही। और इस कारण वह कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। और वह कह रही है कि मीरा के प्रभु जो है वह गिरधर नागर है, बहुत चतुर है, और वह सहज ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ अपने कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसे दर्शाया है। और ये है इन दोनों पदों का भावार्थ। इसे आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।